ज्ञान जीवन में अत्यंत जरूरी है। ज्ञान जीवन में अत्यंत जरूरी है। ज्ञान दो तरह से आता है, एक बाहर से, एक अंदर से। ज्ञान दो तरफ से मिलता है, एक बाहर से जिसकी चर्चा कल हुई थी और एक अंदर से। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान बाहर है या अंदर है। कहाँ ढूंढे ज्ञान को? अरे बोलिए ना, अंदर ढूंढे कि बाहर ढूंढे? जैसे कुएं का पानी है, कुएं में पानी डालना नहीं पड़ता है, अंदर से आता है। और तालाब में पानी बाहर से आता है, बारिश होती है और कोई और साधन हो तो उससे भी आ जाता है। तो तालाब का पानी और कुएं का पानी, हमारा ज्ञान कौन सा है? तालाब वाला है या कुएं वाला है? अभी तालाब वाला है। अभी केवल बाहर से ही ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। अभी हमने अंदर से ज्ञान कुआं खोदना शुरू भी नहीं किया है। जब तक ध्यान, चिंतन, मनन, शास्त्र, स्वाध्याय नहीं होगा तब तक अंदर के ज्ञान से परिचित होने वाले नहीं हैं। और बाहर का ज्ञान कितना है? बहुत थोड़ा सा। और अंदर का ज्ञान कितना है? कुएं में से कितना पानी निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। सुबह रात, दिन में निकाला, रात में फिर भर गया, दिन में निकाला, रात में फिर भर गया। इतना पानी है। और तालाब का पानी निकाल लो, खत्म हो जाता है। परीक्षा देने गए, पेपर में जितना याद करके आए तो उतना लिख दिया, खत्म हो गया। बच्चे पढ़ते हैं, 1 साल तक पढ़ाई करते हैं, फिर पेपर देने, परीक्षा देने जाते हैं तो उसके पश्चात जितना उन्हें याद था उतना लिख दिया, उसके बाद समाप्त। कौन सा ज्ञान है? तालाब वाला ज्ञान है। लेकिन आंख बंद करके बैठे और ध्यान में बैठे हैं, 1-1 महीना निकल जाता है मुनिराजों को ध्यान में, उनका ज्ञान समाप्त नहीं होता। चिंतन चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो ज्ञान आता है अंदर से, है अंदर में। कहाँ है अंदर में। यदि अंदर में ज्ञान ना हो तो बाहर से लेने की क्षमता भी नहीं हो सकती है। तो ज्ञान कई तरह का है। जैसे शास्त्र में बताया 5 तरह का: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, वनय पर्याय और केवल ज्ञान। अब 3 तरह का और आ गया। जब इसके और भेद प्रभेद करते हैं तो 3 तरह का ज्ञान और आ जाता है: कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ठीक है? अब इसमें कु लग गया। क्या लग गया? कु लग गया। तो कुज्ञान, सुज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, केवल ज्ञान। कितने तरह का ज्ञान हो गया? कुज्ञान, सुज्ञान, अज्ञान, विज्ञान और केवल ज्ञान। यह भी 5 तरह का हो गया। तो अभी मैंने जो नाम लिए हैं, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये कु है। भाई कु का मतलब तो आप जानते ही हो कि किसी भी शब्द के आगे यदि कु लगा दिया तो खराब। ता के आगे यदि कु लगा है तो क्या हो गया? ता लिखा है पीछे बड़ा ता और आगे कु लिख दिया तो क्या बन गया? अच्छी चीज नहीं है आपकी दृष्टि में, नहीं है ना? है ऐसे ही विचार के आगे कु लगा दो तो क्या हो गया? कुविचार। किसी भी चीज के आगे कु लगा दो तो वो खराब हो जाता है। बस एक ही चीज ऐसी है कि जिसके आगे कु लगा दो तो अच्छा होता है। वर के आगे कु लगाओ, कुंवर साहब लगाओ, फिर तो अकेले कुंवर भी नहीं कहना पड़ेगा, कुंवर साहब लगाना पड़ेगा साथ में, है ना। तो कुज्ञान, अब कुज्ञान किसे कहते हैं? हमारा ज्ञान सुज्ञान है कि कुज्ञान है?
इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि मेरे पास में जो ज्ञान है वो सोना है या लोहा है, यदि सोने और लोहे की पहचान नहीं होगी और मात्र इकट्ठा करते जाओगे तो उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आप बड़े होशियार हैं, आप बहुत अच्छा जानते हैं, सोना लोहा चांदी बड़ी पहचान है आपको, आप ठगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन ज्ञान के मामले में पहचान है कि नहीं है? हमारा ज्ञान कुज्ञान है या सुज्ञान है? तो इस बात के लिए शास्त्रों में पढ़ें, प्रवचन में सुने और उसके बाद चिंतन मनन करें और फिर निकाल के देखें कि है क्या, मंथन करें। जैसे दही को मथते हैं तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। ऐसे आत्मचिंतन मनन करें बैठ के तो कुज्ञान और सुज्ञान में फर्क पता चलेगा। तो कुज्ञान क्या है, सबसे पहले ये जाने। कुज्ञान जो उल्टा बताए, कुज्ञान जो सच्चाई ना देखने दे, कुज्ञान जो इंसान को गलत रास्ते पर ले जाए, संसार के रास्ते पर ले जाए, मोक्ष मार्ग में ना ले जाए। कुज्ञान जो भ्रमित करे, जो दुख में सुख दिखाए, सबसे अच्छा पॉइंट, जो दुख में सुख दिखाए उसका नाम है कुज्ञान। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अब आप कहोगे दुख में सुख कहाँ होता है? दुख में कहीं सुख होता है क्या? बिल्कुल होता है। लोग मानते हैं दुख में सुख को अनंत प्राणी मान रहा है, एक दो नहीं अनंत प्राणी मान रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, शराब पीने में सुख है कि दुख है? बोलिए ना। है? जो पीते हैं वो सुख मान रहे हैं, है नहीं है? यदि सुख होता तो फिर तो अच्छे लोगों को भी देनी चाहिए थी, सज्जनों को भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में वो दुख है। लेकिन जिसका ज्ञान उसमें सुख बता रहा है वो ज्ञान कुज्ञान। ज्ञान की पहचान करा रही हूं। जो शराब में सुख को मान रहा है, मान रहा किससे मानेगा? ज्ञान से मानेगा, बिना ज्ञान के नहीं मान सकता है। तो उसने अपने ज्ञान में शराब में सुख माना है, इसीलिए वो ज्ञान कुज्ञान हो गया। बात समझ में आ गई? गुटखा खाने में सुख है कि दुख है? गुटखा खाने से बीमारी होती है कि स्वास्थ्य मिलता है? अरे वाह, ये तो बड़ी जल्दी बोल दिया आपने। बीमारी होती है। अच्छा, जब बीमारी होती है तो दुख मिलता है कि सुख मिलता है? दुख मिलता है। तो अब जो गुटखा खाना जो खाने वाले हैं उनसे पूछो जरा, उनका ज्ञान क्या कह रहा है, अच्छा है या बुरा है? उनका ज्ञान उन्हें बता रहा है कि गुटखा खाना अच्छा है, इसलिए वो गुटखा खा रहे हैं। जिस ज्ञान ने ये बता दिया कि गुटखा खाना अच्छा है, बस वो ज्ञान कुज्ञान। जो ज्ञान जुआ खेलने में सुख माने, जो ज्ञान परिस्त्री सेवन में सुख माने, जो ज्ञान चोरी करने में सुख माने, जो ज्ञान ठगने में सुख माने, जो ज्ञान दूसरों को सता करके सुख माने, जो ज्ञान इंसान को दुखी करने के बाद में कहे मैंने बहुत बढ़िया काम किया है, जो ज्ञान ईर्ष्या में सुख माने, वो ज्ञान कुज्ञान। पहचान कर लो कुज्ञान की, और फिर देखना मेरा ज्ञान सुज्ञान है या कुज्ञान है। शास्त्रों में तो थर्मामीटर रखा है, निकालो देखो, अपने में लगाओ कि सुज्ञान है कि कुज्ञान है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो कुज्ञान, मति ज्ञान में कु लगा दिया तो उल्टी तरफ से सुख प्राप्ति की इच्छा करता है। भाई यदि इंसान के पास को ज्ञान नहीं होता तो आज संसार में व्यसन नहीं होते। यदि को ज्ञान नहीं होता तो आज इतनी हिंसा नहीं होती। यदि को ज्ञान नहीं होता तो हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए सुख देने का प्रयास करता। यदि को ज्ञान नहीं होता
तो हर आदमी एक दूसरे की आत्मा की चिंता करता, एक दूसरे की सेवा करता, एक दूसरे की भले की चिंता करता, यदि कुज्ञान नहीं होता तो। लेकिन कुज्ञान है इसलिए सताने में आनंद मानता है, कुज्ञान है इसीलिए वो बुरी चीजों में आनंद मान रहा है। यदि कोई किसी को मारे तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि बुरा? अरे बोलिए ना, लगता है क्या? टीवी में देखते हो जब खलनायक पिटता है तो कैसा लगता है, और नायक पिटता है तो कैसा लगता है? दोनों तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है ना, तो खलनायक रिश्तेदार है ना तुम्हारा नायक रिश्तेदार है, दोनों रिश्तेदार नहीं है। दोनों से कोई तुम्हें दोस्ती नहीं निभानी है, हैं? दोनों से कोई रिश्तेदारी नहीं करनी है तुम्हें, और दोनों ना वो पीट रहा है ना वो पिट रहा है, झूठ मूठ को मार रहे हैं वो। और तुम्हें लगता कैसा है? तुम्हारा ज्ञान तुम्हें क्या महसूस कराता है? वो महसूस कराना ये बताएगा कि हमारा ज्ञान कुज्ञान है कि सुज्ञान है। बहुत गहराई से देखो, ज्ञान को पकड़ने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान को पकड़ने के लिए सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। जब तक सूक्ष्मता से नहीं पकड़ेंगे तब तक कुज्ञान से केवल ज्ञान तक की यात्रा होने वाली नहीं है। तो इसीलिए कुज्ञान मिथ्या ज्ञान। कौन सा ज्ञान? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान मिथ्यात्व। मिथ्या ज्ञान क्या है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का काम ही उल्टा दिखाना है। दर्शन मोहिनी की 7 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 7 प्रकृतियां मिथ्यात्व के मित्र हैं, इस साथ रहती हैं, ये अलग अलग नहीं रहती हैं। जहां पर मिथ्यात्व होगा तो वहां पर अनंतानुबंधी भी होगा, पर गुण स्थान बढ़ते हुए एक एक करके कम होते जाते हैं। जैसे पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी मिथ्यात्व, पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर अनंतानुबंधी जाती है, फिर उसके बाद में सम्यक मिथ्यात्व, फिर सम्यक प्रकृति रह जाती है। मिथ्यात्व का थोड़ा बहुत अंश रह जाता है, थोड़ा बहुत अंश, यानी कि झाड़ू तो लग गई लेकिन जो नीचे बची हुई धूल है ना, बस वो रह गई है। वो है सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। लेकिन है अभी काम तो वो भी कर रही है, अभी एहसास तो दिला ही रही है। लेकिन जहां मोटा मिथ्यात्व बैठा हो, जहां मिथ्यात्व का कचरा भरा पड़ा हो, वहां पर तो कुज्ञान होना ही होना है। को अवधि ज्ञान भी होता है। क्या कहा? को अवधि ज्ञान पिछले जन्म की भी बता रहा है। ज्ञान हो रहा कि पिछले जन्म में ये मेरी माँ थी, ये मेरी बहन थी। माँ आंख में उंगली डालती है, क्यों डालती है? अरे बोलिए ना, काजल लगाने के लिए, ठीक है ना। अब काजल लगाने के लिए उंगली डाली तो जो को अवधि ज्ञान है वो नरक में क्या बता रहा है? ये मेरी माँ पिछले जन्म में मेरी आंख में मेरी आंख फोड़ने के लिए उंगली डालती थी। किसने बताया? को अवधि ज्ञान ने, है ना। तो ऐसे ही जिसको अपने हित की बात अच्छी ना लगे, जिसको धर्म ना रुचे, जिसे आत्म कल्याण की बात अच्छी ना लगे, जिसे व्रत करने का मन ना हो, जिसे अभी आप समझ जाओ, थोड़े बहुत मैंने बता दिया है। अब आप कहोगे मेरी तो सारी बुराई बता रही माता जी। नहीं नहीं, आपकी बुराई नहीं है। ये तो जहां गड्ढा होता है वहां पानी भर जाता है। तो को ज्ञान फैला पड़ा है, आज लीन है को ज्ञान में। एक दूसरे का बुरा करने तैयार है, भाई भाई का बुरा करने तैयार है, देवरानी जिठानी का बुरा करने तैयार है। और आजकल तो तंत्र मंत्र और चल गया है। देवरानी जिठानी आपस में एक दूसरे को तंत्र मंत्र कर देती हैं।
वो उसके यहाँ वो रखवा रही है, वो इसके यहाँ वो रखवा रही है, वो उसके यहाँ वो जादू करवा रही है, वो उसके यहाँ वो टोना करवा रही। कुज्ञान है ये उसका बुरा हो ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिसने करवाया है उसका बुरा जरूर होना है। कुज्ञान, सुज्ञान, अज्ञान, विज्ञान और केवल ज्ञान, कितने तरह के हो गए? कुज्ञान, सुज्ञान, विज्ञान, अज्ञान और केवल ज्ञान, 5 हो गए। ये केवल ज्ञान की बताई है मैंने, ज्ञान के रूप बताए हैं। बाकी जो शास्त्रों में ज्ञान के भेद बताए हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये ज्ञान की क्वालिटी है। और ये ज्ञान से अज्ञान और कुज्ञान को हटाकर विज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये वो है, ये चिंतन है। अज्ञान, कुज्ञान, सुज्ञान, विज्ञान, केवल ज्ञान, ये चिंतन है। और ये प्रमाणिक ज्ञान के भेद है, उसी से निकाला हुआ ये चिंतन है कि कुज्ञान वो है जो दुख पाने में, दुख में सुख की अनुभूति या कल्पना कराई, वो कुज्ञान है। जैसे शराब पीने में सुख मिलता है, दुख मिलता है, अरे बोलिए ना, वास्तविक रूप में तो दुख ही मिलता है। वास्तविक रूप में तो मानसिक दुख भी है, वाचनिक दुख भी है, कायिक दुख भी है, धनिक दुख भी है, पारिवारिक दुख भी है, समाज दुख भी है और देश दुख भी है। सारे दुख पैदा हो जाते हैं शराब पीने से, लेकिन फिर भी शराब पीने वाला उसमें सुख मानता है, इसका नाम है कुज्ञान। दूसरों को सताने में सुख मिलता है कि दुख, लेकिन जिसको सुख मिल रहा है वो कुज्ञान है। जो इसमें सुज्ञान, दूसरों को सताने में सुख मान रहा है वो कुज्ञान है, और दूसरों को सुख देने में जो सुख माने वो सुज्ञान है, वो तो स्वाभाविक है। तो कुज्ञान के माध्यम से इंसान भटक जाता है, कुज्ञान के माध्यम से इंसान पहचान नहीं कर पाता है कि सही क्या है, क्योंकि उसने गलत में ही सुख खोज लिया है। इसलिए अब वो सही जगह सुख खोजने के लिए नहीं जाएगा। उसने ये मान लिया है कि सुख तो भौतिक पदार्थों में है, सुख तो केवल खाने पीने में है, सुख तो केवल मोह और माया में है, सुख तो केवल व्यसन में है, सुख तो केवल जुआ खेलने में है। उसने ये मान लिया है, और ऐसा मान करके जो उसमें लीन हो गया है, उस ज्ञान का नाम है कुज्ञान। कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान के द्वारा यह होता है। यह भी कर्मों का ही फल है। कुज्ञान क्या है? कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान। कुमति ज्ञान, और ये ज्ञान कौन करवाता है? ये उल्टा कौन करवा रहा है? कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान करवा रहा है। दूसरा है सुज्ञान। सुज्ञान जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराए, जो हे और उपादेय का ज्ञान करवाए, जो धर्म और अधर्म का ज्ञान करवाए, जो सच्चे और झूठे का ज्ञान करवाए, जो हमें धर्म पथ पर चलाए, जो हमें आत्म कल्याण की बात बताए, जो हमें सच्चे सुख की राह दिखाए, उसका नाम है सुज्ञान। उसका नाम है सुज्ञान। सुज्ञान के माध्यम से इंसान सत्य की राह पर चलता है। और इसके लिए एक स्थूल सी बात कहें तो जो भगवान महावीर ने बताया है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनमें जो प्रवृत्त है तो वो कौन सा ज्ञान करवा रहा है? वो सुज्ञान करवा रहा है। ये राह कौन चला रहा है? सुज्ञान चला रहा है। ये राह कौन दिखा रहा है? सुज्ञान दिखा रहा है। जब कुज्ञान जाएगा तो सुज्ञान आएगा।
वो होगा सुमति और सुश्रुत ज्ञान। तो सुमति और सुश्रुत ज्ञान हमें मोक्ष की राह दिखाता है, धर्म के पथ पर चलाता है। जब तक को ज्ञान है तब तक सुज्ञान आने वाला नहीं है। अब कुज्ञान जो है कौन से कर्म के उदय में आता है? दर्शन मोहिनी के उदय में आता है। किसके उदय में? दर्शन मोहिनी। अब आप कहोगे दर्शन मोहिनी क्या है? मोह कर्म को तो जानते हो ना, कर्मों के 8 भेद में एक मोहिनी भी है। मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी सच्चा ज्ञान नहीं होने देता है और चारित्र मोहिनी चारित्र नहीं लेने देता है। तो दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व के साथ में सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, और इसके साथ में अनंतानुबंधी की 4 कषाय ये काम करती हैं। और जब ये जाता है, मिथ्यात्व जाता है, तो सुज्ञान प्रकट होता है। किसके जाने पर? मिथ्यात्व का मतलब क्या होता? बोले वो मिथ्या है। मिथ्या है मतलब झूठा है। मिथ्या है मतलब झूठा है। तो झूठ में सच की कल्पना करवाए वो है मिथ्यात्व, और वो है कुज्ञान। और जो सच में सच की कल्पना करवाए, सच में सच की अनुभूति करवाए, वो है सुज्ञान। और तीसरा है अज्ञान। क्या है? अज्ञान। मिथ्यात्व के 5 भेदों में एक भेद का नाम है अज्ञान। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। अज्ञान मिथ्यात्व आ गया। अज्ञान क्या कहलाता है? अज्ञान का कुज्ञान में कुछ ज्ञान उल्टा है, सुज्ञान में ज्ञान सीधा है, लेकिन अज्ञान में ज्ञान है ही नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अब बच्चे को नहीं पता कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। बच्चे को नहीं पता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। वो मंदिर में भी बैठेगा तो खाने को मांगेगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। वो जिनवाणी को भी जमीन पर पटक देगा। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। यानी उसे ना अच्छे का ज्ञान है ना बुरे का ज्ञान है। यदि छोटे बच्चे के सामने यदि कोई सांप भी आ जाए तो वो सांप पकड़ने के लिए दौड़ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होना अज्ञान है। अज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं कि अज्ञान है क्या। तो ज्ञान नहीं होना ये अज्ञान है, और सारे पापों की जड़ अज्ञान है। जब ज्ञान है ही नहीं है तो जैसा जो कह देगा हम तो वो ही मान लेंगे। किसी ने कहा अरे ये भगवान है, ठीक है तुमने कहा तो मान लिया क्योंकि हमें पता ही नहीं है। किसी ने कहा अरे ये नहीं ये भगवान है, चलो तुम कह रहे थे ये भी मान लेते कि ये नहीं ये भगवान है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कि भगवान होते कौन है। भगवान की परिभाषा नहीं पता है, भगवान की क्वालिटी नहीं पता है, भगवान क्या होते हैं पता ही नहीं है। किसी ने कहा अरे ऐसे व्रत करना चाहिए ऐसा हो जाता, ठीक है तुम कह रहे हो तो कर लेते, क्योंकि यही नहीं पता कि व्रत होते क्या है। इसका नाम है अज्ञान। जब किसी अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी की संगति मिलती है तो वो भटक जाता है। उसने कहा शराब पीने के लिए पी लिया, क्योंकि उसे यही नहीं पता है कि शराब पीने में पुण्य है कि पाप है। उसे यही नहीं पता है कि शराब पीने से अच्छा होता कि बुरा होता। वो अज्ञानी है। कुज्ञानी ने जो सिखाया उसने सीख लिया। उसने जुआ खेलने बिठाया बैठ गया, उसने वेश्यागमन कराया कर लिया। तो अज्ञानी व्यक्ति ऐसा है, उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन अज्ञानता सबसे बड़ा पाप है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व तो है ही, मिथ्यात्व तो है ही, लेकिन अज्ञानता भी पाप है। और उसी मिथ्यात्व के भेद में अज्ञानता है। मैंने एक बार पहले बताया था, एक व्यक्ति ने पूछा, बोले माता जी हमें ये पता नहीं है कि रात को खाने में पाप लगता है, और हमने रात को खा लिया और हम खाते हैं, तो हमें पाप तो नहीं लगेगा? अरे बोलिए ना, लगेगा कि नहीं? अच्छा आप बताइए लगेगा कि नहीं?
और उसे पता ही नहीं है कि खाने में पाप लगता है, तो फिर पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बताइए। हाँ चलो, थोड़ा ज्ञान तो है आपको। पाप तो लगेगा, भले पाप का ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं होने के बाद भी क्रिया का पाप तो लगेगा ही लगेगा, और उसे डबल पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे ने ये ज्ञान क्यों नहीं किया, मनुष्य पर्याय पाई, जैन कुल पाया, जैन धर्म में पैदा हुआ, और इतना सब कुछ पाने के बाद भी उसने ये ज्ञान क्यों नहीं किया कि किसमें पाप है और किसमें पाप नहीं है। पहला पाप तो अज्ञानता का लगेगा, और दूसरा पाप जो किया है उसका लगेगा। यदि यही काम कोई ऐसा व्यक्ति करे कि जो जैन धर्म में पैदा नहीं हुआ है, उसे और कम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने वहां है ही नहीं है उपलब्धि, वहां संभावना नहीं कि वो जान सके, लेकिन तुम्हारे पास में जानने की संभावना थी, तुमने फिर भी नहीं जाना, तो पाप डबल लगेगा। और यदि जान करके भी फिर किया तो पाप, अरे बोलिए ना, अनजाने में किया डबल, जानबूझकर किया तिवल, क्योंकि तुम जानते हो फिर भी किया है तो तिवल लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अज्ञानी व्यक्ति जब मनुष्य बना है, जैन कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है सब कुछ मिलने के बाद भी उसने पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं किया। ये उसकी अज्ञानता सबसे बड़ी अज्ञानता रही। अपने जीवन को कहाँ लगाया? फिर उसने अपने जीवन को लगा दिया बस धन कमाने में। सबसे ज्यादा जिंदगी कहाँ लगती है? अच्छा, दिन भर में अभी आप, सर्दी का मौसम आ गया, अब शॉल की याद आती है, बनियान की याद आती है, रजाई की याद आती है। जब गर्मी आती है तो एसी की याद आती है, कूलर की याद आती है। कब आती है? जब जरूरत हो। भोजन की याद कब आती है? जब पेट में भूख लगी हो, या महिला घर में हो तो सबके लिए बनाना हो तो भोजन की याद आती है ना। लेकिन धन की याद कब आती है? कितनी देर धन को याद करते हो? एसी को कितनी देर, कूलर को कितनी देर है, और बाकी धन को कितनी देर याद करते हो? 24 घंटे। सो के उठ के शुरू होते हैं तो ग्राहक सामने ना हो मगर दिमाग में ग्राहक आ जाता है। ग्राहक तो आएगा 10 बजे, ग्राहक तो आएगा 9 बजे, दिमाग में ग्राहक की तैयारी शुरू हो जाती है, यानी धन शुरू हो गया। और रात को सोते सोते तक हिसाब लगा लगा के सोते हैं। तो यानी धन एक ऐसी चीज है जिसे 24 घंटे याद करते हैं। लेकिन क्या धन जैसी चीज 24 घंटे याद करने योग्य है? भगवान, परमात्मा, आत्मा क्या याद करने योग्य नहीं है? कितना याद करते हो? स्वाध्याय क्या करने योग्य नहीं है? जो करने योग्य था उसे छोड़ दिया। धन दवाई के जैसी है, जैसे दवाई जब जरूरत होती है तो खाई जाती है, ऐसे ही धन उतना चाहिए जितनी जरूरत है। लेकिन नहीं, धन के प्रति प्रेम इतना है कि 24 में से 24 घंटे धन में लगा देते हैं। और धन जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे साथ जाता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं जाता। जाएगा तो क्या जाएगा हमारे साथ में? हमारा ज्ञान, हमारा सुज्ञान, हमारी अच्छी क्रियाएं, हमारा धर्म, ये हमारी सहायता। जितने कर्म किए हैं साथ में तो सारे जाएंगे, लेकिन हमें जो सुख पहुंचाने में सहायता करेगा वो हमारा धर्म करेगा, चाहे इस जन्म में हो और चाहे अगले जन्म में हो। तो इसीलिए अज्ञानता को हटाकर ज्ञान प्राप्ति के लिए 24 घंटे में 1 घंटा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता में अनादिकाल निकाल दिए। कितने काल? अनादिकाल। और वहां योग्यता भी नहीं थी कि हम ज्ञान प्राप्त कर सके। नरक में गए, कौन बैठा वहां ज्ञान देने वाला? पशु गति में गए, कुत्ता यदि यहाँ आ भी रहा होगा तो डंडा मार के भगा देंगे। तुम्हारे घर में घुसेगा तो तुम डंडा मार के भगा दोगे। बिल्ली बने, ज्ञान ही नहीं है। घर के पता का, नहीं करने में खता का और दूर करने में अज्ञानता का
चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और आपके शांति से सुनने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ से आए हैं? गुवाहाटी डिस्पुर। भोजन में दाल बाटी का, गुवाहाटी वाले हैं ना, दाल बाटी जरूर खाते होंगे, है। भोजन में दाल बाटी का, ट्रेन में टीटी का और आने वालों में गुवाहाटी का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में डिस्पुर का, करने में ध्यान का, तलवार में म्यान का और छोड़ने में कुज्ञान का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आज आपके जहाजपुर आने का। खनिया धाना और अचोनी, अच्छा। सब्जी में धना का और बारात में बना का और आने वालों में खनिया धाना का, है। रुई में पौनी का, घर में नानी का और आने वालों में अछोनी का। सावन में बिया का, दिवाली में दिया का और आने वालों में सिमलिया का। मैं गई हूँ, है ना। गोलाकोट। नेता में वोट का, जेब में नोट का और आने वालों में गोलाकोट का। अच्छा, मुझे बुला रहे हैं। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके बाबा के द्वारा मुझे बुलाने का। बोले 24 भगवान की। जहाजपुर जाएंगे, कलश करेंगे, देखेंगे नया मंदिर बना है जहाजपुर का, तो हमको आने में बहुत अच्छा लगा। हम 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं जहाजपुर। तो रात को हम 9 बजे यहाँ जहाजपुर पहुँचे, तो हमको देखने से बहुत अच्छा लगा। रोशनी था, डेकोरेशन था, तो मन बहुत अच्छा लगा। और सुबह जब उठा तो हम देखा जल्दी उठेंगे, शांति धारा करेंगे, प्रसार करेंगे। तो ये शांति धारा किया, हमको बहुत अच्छा लगा शांति धारा करने में और मन बहुत मतलब अच्छा लगा, तसल्ली हुई। जय जी। जहाजपुर हम लोग पंचकल्याणक में ही आने वाले थे, लेकिन हम लोग यरनान पंचकल्याणक में हम लोगों का माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। तो मन में रह गई थी जहाजपुर मंदिर के दर्शन करने की। तो फिर जैसे ही आए लॉकडाउन लग गया, इतने दिन से इंतजार ही कर रहे थे कि कब जहाजपुर जाए, कब जहाजपुर जाए। और हम लोगों को मौका मिला कि हम लोग के कोई प्रोग्राम हो गया यहाँ बहुत जरूरी, तो वहाँ आए मजनगढ़ किशनगढ़ और जहाजपुर के दर्शन करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ आकर के तो मन एकदम गदगद हो गया, मतलब जितना सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा पाया और बहुत ही अच्छा लगा। बोलिए आरिका स्वस्ति भूषण माता जी की जय। स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और पूज्य गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी का मंगल में आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आप स्वस्थ रहें और धर्म के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। बंधुओं, पूज्य गुरु माँ की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है। 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक। उस दिन आपके नाम से शांतिधारा, मुनीश्वर विधान और मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष 40 बार चालीसा का पाठ होगा। अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए आप एक दिन के चालीसा, विधान और शांतिधारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, इस कोरोना महामारी के भीषण काल में पूज्य माता जी ने हम सबको यह अवसर प्रदान किया है कि आप अपने घर में रह करके अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करवाएं, शांतिधारा और चालीसा करवाएं। तो आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही
मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा दर्शन का लाभ आप सबको मिल सकता है। आप स्वस्ति धाम जहाज में पधारे। यहाँ पर आवास की एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।